साल था 1933 जब हंगरी में एक गाना रिलीज होता है जिसे सुनने के बाद लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। तकरीबन 200 लोगों ने गाना सुनकर आत्महत्या कर ली थी। इन लोगों के सुसाइड नोट में इस गाने की लाइन लिखी होती थी या उनके कमरे में गाने की रिकॉर्डिंग पाई जाती थी। तो चलिए जानते हैं कि इस गाने के पीछे का रहस्य क्या है और इसे किसने बनाया था और क्यों बनाया था। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस कहानी की शुरुआत होती है हंगरी से। दौर था 1933 का। दुनिया पहले विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम को झेल रही थी और दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। इसी दौर में हंगरी के एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर थे, रेस्सो सेरेस। ये पेरिस के एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाते थे। उसी रेस्टोरेंट में एक महिला वेटर से इन्हें प्यार था। लड़की भी रेस्सो को चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि रेस्सो पियानो बजाने का काम छोड़कर कोई और अच्छी नौकरी कर ले जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाए। दोनों में इसे लेकर कई बार बातें हुई, लेकिन रेस्सो अपना काम छोड़ने को राजी नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही गरीबी की मार झेल रहे थे और उन दिनों बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी। और फिर एक दिन उस लड़की ने ही रेस्सो से रिश्ता तोड़ लिया। गर्लफ्रेंड का यूं चले जाना उनके बर्दाश्त से बाहर था, तो उन्होंने गर्लफ्रेंड से अलग होने का दर्द 30 मिनट में एक डायरी में लिख दिया। रेस्सो ने गाना तो लिख लिया, लेकिन इसके आगे क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने इस गाने को अपने एक दोस्त लाजलो जाबर को दिया। लाजलो उस समय एक बड़े फेमस गीतकार थे। उन्होंने इस गाने को थोड़ा रीराइट किया। कहानी यहाँ भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ समय पहले ही लाजलो की सगाई टूटी थी। वो अपने मंगेतर के लिए अपने प्यार दर्द को गाने में उतारना चाहते थे। उन्होंने इस गाने को थोड़ा और दर्द भरा बना दिया। फिर दोनों दोस्तों ने इसे कंपोज करके रिलीज करने का प्लान बनाया। रेस्सो ने इस गाने को कंपोज किया 1933। वो ये साल था जब ये गाना बनकर तैयार हो गया। उन्होंने इसे नाम दिया वेगे आ ब्लागनक, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है ग्लोमी संडे। मजेदार बात यह है कि इस गाने को पब्लिशर ही नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर पब्लिशरों ने ये कहते हुए गाना नहीं खरीदा कि ये सुनने में बेहद ही डिप्रेसिंग है। इस गाने के लिरिक्स सुनकर पहली मौत उस पब्लिशर की हुई थी जिसके पास ये गाना गया था। उस पब्लिशर ने गाना खरीदने से तो मना कर दिया, हालांकि कुछ समय के बाद ही उसने आत्महत्या कर ली थी। एक पब्लिशर ने तो ऐसा कहा, ऐसा नहीं है कि ये गाना बेहद उदासी और निराशा भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गाना सुनने में किसी को भी अच्छा लगेगा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इस गाने को पब्लिशर मिला। 1933 में सीट म्यूजिक ने इस गाने की पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी मार्केट में उतारी। गाना आते ही सुसाइड के केस आने लगे। इस गाने को सुनकर आत्महत्या करने का पहला मामला बर्लिन में सामने आया, जब एक लड़के ने इस गाने को सुनने के बाद खुद को गोली मार ली। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी एक बुजुर्ग ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वही हंगरी में रहने वाली 17 साल की लड़की ने पानी में डूबकर खुद को खत्म कर लिया था। इस गाने के बोल इतने दर्दनाक हैं कि इसे सुनकर कोई भी भावुक हो जाता है। 30 मार्च 1936 को टाइम मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 33 से 35 के बीच 17 से 18 आत्महत्या के केस सामने आए थे। ज्यादा मामले सॉन्ग रिलीज के 3 साल बाद यानी कि 1936 से शुरू हुए, जब ये गाना दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज हुआ। करीब 200 लोगों ने गाना सुनकर आत्महत्या की। इन लोगों के सुसाइड नोट में इस गाने की लाइन लिखी होती थी या उनके कमरे में उस गाने की रिकॉर्डिंग पाई जाती थी, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इस गाने को सुनकर जान देने के मामले बढ़ते देखकर इस गाने को दोबारा कंपोज किया गया, लेकिन फिर भी खुदकुशी के मामले में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से साल 1941 में इस गाने पर बैन लगा दिया गया। लगभग 62 साल तक बैन रहने के बाद साल 2003 में इस गाने से बैन हटाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस गाने को सुनने के बाद गाने के कंपोजर रेस्सो सेरेस की गर्लफ्रेंड ने भी आत्महत्या कर ली थी। इतना ही नहीं, गाना रिलीज के 35 साल बाद खुद सेरेस ने भी अपनी जान दे दी थी। यह संयोग था या सोची समझी कोई योजना कि उन्होंने रविवार को ही मौत को गले लगाया था। अपनी जान देने के लिए सेरेस ने पहले अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उन्हें बचा लिया गया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने एक तार से गला घोटकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस रियल स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।